अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है जनाब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेटेस्ट ब्यूटी या हुस्न के बुनियादी असूल पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जनाब आज के जो है ये हमारी जो वीडियो है ये पहले पार्ट का दूसरा हिस्सा है। पहले पार्ट में के ऊपर थोड़ा सा अगर हम बात कर लें तो जनाब उसमें हमने देखा था कि हद से ज़्यादा मॉइस्चराइज करने का क्या नुकसान है। फिर हमने देखा था कि इजाफी आई क्रीम यानी कि एक्स्ट्रा अंडर आई क्रीम इस्तेमाल करने से क्या हो सकता है, और फिर रॉन्ग क्लिनजिंग की बात की थी। तो उसी से हमारे मुंसलिक है ये दूसरा पार्ट भी। तो जनाब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले तो जनाब ये मैं आपको बता दूं पहले की तरह कि हम अपनी जिल्द को हर किस्म के नुक्स और ऐप से पाक करने की धुन में बहुत सारी ऐसी गलत आदत बना लेते हैं कि जो कि हमारे जिल्द को बजाय फायदा देने के उल्टा नुकसान दे देते हैं। और ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा देखभाल करने के बावजूद भी पिंपल, रिंकल्स, इसके अलावा छाइयाँ और पता नहीं क्या क्या हमारे जिल्द पर नमूदार हो जाती है और हमारा अच्छा खासा हुस्न जो है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो जनाब आज हम जिस बात से शुरू करेंगे, इससे पहले 3 टॉपिक जो मैंने आपके डिस्कस किए थे उससे आगे हम आज नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है ज़रूरत से ज़्यादा रगड़ाई। जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा रगड़ाई है, जिसे आप ये कह दें कि एक्स्ट्रा, जिसे हम कहते हैं स्क्रबिंग। जी हाँ, अक्सर पार्लर में ये बहुत ज़्यादा होता है स्क्रबिंग। अगर हम इसकी जो हम माहिर जो जितने भी माहिर लोग हैं, जितने भी अच्छी से अच्छी ब्यूटिशियन जो अच्छी ब्यूटिशियन है या माहिर जिल्द हैं, वो ये कहते हैं कि स्क्रबिंग का जो टाइम पीरियड है वो 5 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग ना जानने की वजह से, ये मालूमात कम होने की वजह से अंधाधुंध स्क्रबिंग करती हैं, यानी अंधाधुंध वो रगड़ाई करती हैं। बहुत सी खवातीन क्या समझती हैं, उनका ख्याल क्या होता है, उनका ख्याल ये होता है कि अगर वो अपनी जिल्द के ऊपर फुलियों को रगड़ कर उतार कर फेंक देंगी तो जनाब नीचे से बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद और खूबसूरत जिल्द बरामद हो जाएगी। हकीकत ये है कि ये अमल जो है वो आपकी जिल्द खुद कर देती है, लेकिन ताहम ये मुमकिन है कि हफ्ते में एक बार आप हल्का गैर खुरदरा फेशियल स्क्रब इस्तेमाल करने से इसे ज़्यादा हमवार महसूस करेंगी। लेकिन अगर आपने बहुत सारी खवातीन जो क्या करती हैं, जब स्क्रबिंग इंतहाई, मसला कहाँ पैदा होता है, मसला यहाँ पर पैदा होता है कि जब स्क्रबिंग यानी रगड़ाई में इंतहा पसंदी से काम लिया जाता है। बहुत सारी खवातीन इतने खुरदरे स्क्रब, मोटे मोटे दानों वाले स्क्रब या ब्रश इस्तेमाल करती हैं कि उनके जो गाल हैं वो छिलकेदार हो जाते हैं और सुर्ख हो जाते हैं, जो बारीक 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 रेशों का नतीजा होता है। यानी जब हम मोटे मोटे दानों से या स्क्रब अगर बारीक भी है और उसे बहुत रगड़ाई करेंगे तो आपके जो चेहरा है एक तो वो सुर्ख हो जाएगा, ऊपर से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दाने, पिंपल, ये वो वगैरह वगैरह निकलना शुरू हो जाएंगे, और नहीं भी होंगे तो वो बहुत ज़्यादा सुर्ख होगा और ये उस छिलकेदार की होता है। बहुत सी खवातीन जिनके चेहरे पर अक्सर एक्नी या पिंपल निकलते हैं वो समझते हैं कि जो सफाई की है ये नाकाफी सफाई का नतीजा है, लिहाजा वो क्या करती हैं, रोज़ाना चेहरे को खूब रगड़ती हैं। इनकी जो जिल्द होती है वो जलन और सोजिश का शिकार हो जाती है। अगर आपकी जिल्द गैर मामूली हसास है, ये बात याद रखें, अगर आपकी जिल्द गैर मामूली हसास है और इस हद तक हसास है कि तौलिया के रगड़ने से भी सुर्ख हो जाए यानी रेड हो जाए, तो स्क्रबिंग से आप मुकम्मल परहेज करें। अब आ जाते हैं अगली गलती पर, और वो गलती है भाप से सफाई। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि जनाब भाप से जो है हमारा जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा साफ हो जाएगा। आम ख्याल के बरक्स, यानी कि यह तो आम ख्याल है कि जी भाप से हमारे जिल्द के अंदर से सारा गंद वगैरह निकल जाता है, लेकिन ये इसके उल्ट है। भाप आपके चेहरे के मसाम नहीं खोलती, ये दर हकीकत जिल्द के ऊपरी सतह के फुलियों में गर्मी पैदा करके आपके मसाम जो होते हैं, जितने भी आपके जो लेयर्स हैं, इसको फुलाकर बंद कर देती है। भाप से पिंपल मजीद खराब हो जाते हैं। यही वजह है कि गर्म और मरतूब मौसम में बिगड़ी हुई एक्नी और पिंपल जो होते हैं वो फट पड़ते हैं। अगर आपके चेहरे पर एक्नी नहीं है तो भाप से जिल्द को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन कोई फ़ायदा खास भी नहीं होना, इसलिए भाप कभी भी ना दें। एक वक्त था कि जब भाप का बड़ा शोर मचा हुआ था, जी भाप देनी चाहिए, जी बहुत ज़्यादा आप करें, इससे सफाई करें, लेकिन आज आप देखें कि ये जो ट्रेंड है ये बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो गया, कम हो गया, क्योंकि इसके अगर फ़ायदा नहीं है तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है।
تو जनाब ये तो एक बहुत ही गलत आदत है, इससे भी जान छुड़वाएं। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट पे। सबसे लास्ट पे हमारे पास ये जितनी भी चीज़ें हम फेशियल के लिहाज से हम बात करें, पहले हमने मॉइस्चराइज करना देखा, फिर हमने ऑयल जो एक्स्ट्रा ऑयल को देखा, फिर क्लिनजिंग देखी और फिर स्क्रबिंग, और अब हमारे जो लास्ट स्टेप होता है वो है फेशियल के अंदर मास्क या आमतौर पे मास्किंग का इस्तेमाल। ज़्यादातर मास्क जो होते हैं वो बेजल होते हैं, तो हम बाज बहुत ही ज़्यादा परेशान कौन होते हैं। आम से मास्क कौन से होते हैं, जैसे कि मिट्टी के मास्क, मुल्तानी मिट्टी का हो गया, दूध का हो गया, ये मास्क कोई ऐसा खास वो नहीं है, इनका कोई मसला नहीं। मसला कहाँ पर पैदा होता है, जहाँ पर जनाब ऐसे मास्क आ जाएं जो कि जेल की सूरत में होते हैं। जेल मास्क से हमेशा परहेज करें, खास तौर पर वो मास्क जो खुश्क होकर सख्त हो जाते हैं और उन्हें छील कर उतारना पड़ता है। जेल के नन्हे नन्हे ज़रात जो हैं वो आपके जिल्द के मसामों में फंस सकते हैं, वो चिकनाई पैदा करने वाले गदूद का मुंह बंद करके तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर देते हैं। गदूद तो आपके चेहरे के वो तो अपना काम हर हाल में करेंगे, चाहे आप इसे बंद कर दें चाहे क्या, वो फिर फूल कर क्या करते हैं, वो बन जाती हैं एक्ने। लिहाजा हमेशा हल्के मास्क इस्तेमाल करें जिन्हें धोकर साफ किया जा सके। अमूमन ये जो मास्क होते हैं, हल्के मास्क होते हैं, वो मसाइल पैदा नहीं करते। आप अगर इनको इस्तेमाल के बाद अपनी जिल्द को बेहतर लगे तो आप इन्हें अपना सकते हैं। बस इतना ख्याल रखें कि इन्हें अच्छी तरह धोकर चेहरे से साफ करना है, और बस ऐसा मास्क आपको कभी नुकसान नहीं देगा कि जिसे आप धोकर साफ करें। अब आ जाते हैं ताकतवर अद्वियात की तरफ, खास तौर पे वो अद्वियात जो कि जिल्द की होती हैं। जी हाँ, स्किन की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी तरफ जी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं, जल्दी अमराज से छुटकारा पाने के लिए बाज़ ख़वातीन इंतहाई ताकतवर अद्वियात मसलन 10% या 10% जो होता है ब्रोजियल ऑयल पेरोक्साइड खरीद लेती हैं। नतीजा क्या होता है, नतीजा इससे ये होता है कि उनकी जिल्द सुर्ख हो जाती है और सख्त जलन महसूस होती है। ब्रोजियल पेरोक्साइड अच्छी प्रोडक्ट है, मैं इसकी गलती नहीं निकाल रही, मैं ये नहीं कर, लेकिन काफ़ी तेज़ असर की है। इसी तेज़ ताकत में इसे इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर आपकी जिल्द चिकनी हो, क्योंकि चिकनाई जो होती है वो जलन से महफूज रखती है। तो अगर किसी की चिकनी जिल्द है तो जनाब वो इसे इस्तेमाल करें, लेकिन कैसे, इसका भी एक हल है। इसका ये है कि बेहतर है कि कम ताकत में इस्तेमाल की जाए, जैसे कि 2.5 से लेकर 5% तक, यानी 2.5 से लेकर 5% तक इसे इब्तिदा की जाए और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो रफ्तार है वो बढ़ाई जाए और इसे आहिस्ता आहिस्ता शुरू की जाए। तो जनाब लेकिन मसला ये है कि हमें नहीं पता ये कैसे शुरू करें। हमेशा अच्छे से स्किन स्पेशलिस्ट से आप इसे कंसल्ट करके फिर लगाएं। खामखा किसी के कहने पे जी आप ये लगा लें, ब्रोजियल ऑयल पेरोक्साइड लगा लें या ब्रोजियल पेरोक्साइड लगा लें, तो इसका आपकी जिल्द को बेइंतहा नुकसान है। चिकनी जिल्द हो, दोबारा से बता दें, चिकनी जिल्द हो और जनाब वहाँ पर भी आपने इसे इंतहाई कम ताकत में 2.5 से लेकर 5% तक इसे आपने शुरू करना है और फिर आगे आप बता दें। अब चलते हैं एक और मसले की तरफ जनाब, और वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ये एक बहुत ही आम ही गलती है कि दवा को तवील अरसे तक इस्तेमाल करना। अगर मेडिकल स्टोर से खरीदी हुई दवा चंद हफ्तों में आम एक्ने का सफाया ना करे तो जल्द आप किसी माहिर जिल्द से फौरी राब्ता करें। इस तरह अद्वियात सुर्ख उभरे हुए दानों या जिल्द के नीचे मौजूद जो मस्से होते हैं उस पर कारगर नहीं होती। इनके लिए डॉक्टर की तजवीज़ करदा एंटीबायोटिक्स आपको चाहिए होती हैं, दरकार होती हैं, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, क्योंकि मरीज़ को हमेशा डॉक्टर ही चेक कर सकता है। आम जो लल्लू पंजू से जो मुख्तलिफ किस्म के अताई डॉक्टर बैठे हैं या कोई अताई हकीम है, ये इनका कोई हल नहीं है। और हम भी इतने बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते। बजाय अपने जिल्द का बेड़ा गर्क करने के आपने क्या करना है कि आपने अच्छे से डॉक्टर से तजवीज़ करके एंटीबायोटिक्स आपने लेनी है, जो कि इसके लिए बेहतरीन होती हैं। इन मस्सों के लिए जिल्द के नीचे जो ख़ास तौर पे उभरे हुए दाने ये वो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। बजाय किसी पार्लर पे जाकर आप ये काम करें, क्योंकि मैंने अक्सर पार्लर पे यही देखा है कि वो ये झूठ बोल रहे थे, फलां डॉक्टर हार गया तो उसने मेरे पास मरीज स्टैंड कर दिए तो मैं उसका इलाज कर रही हूँ। जनाब ऐसी वैसी कोई बात नहीं, वो डॉक्टर ही फेल है जो कि अपने मरीज को कहे कर आप फलां पार्लर पर चले जाओ। ये सारी बकवास है जो कि पार्लर पर की जाती है। मैं हर पार्लर की बात नहीं कर रही, जहाँ पे मैं चंद ऐसे शेखी खोरों की बात करूँ जो अपने पार्लर चलाने के लिए
लोगों की जिल्दों का बेड़ा गर्क करती है। तो प्लीज़ आप लोग उससे बचें, और जो ही आपकी जिल्द का बेड़ा गर्क होने लग जाए तो सबसे पहले आप डॉक्टर से रजू करें, अच्छी सी एंटीबायोटिक्स लें और जनाब अपने आप को इस मुसीबत से रोकें। अब बात कर लेते हैं नोचने और दबाने की आदत को, कि एक्नी या किसी और किस्म के दाने को नोचना या दबाना इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। ऊपरी हिस्से को नोच कर या दबाकर आप उसके बैरूनी नुकसानदेह मवाद को अंदर धकेल देते हैं और इस तरह वो एक से लेकर दूसरे तक पहुंच जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे चेहरे पर वो फैल जाते हैं। अगर आप इसे ना छुएं तो अमूमन वो ज़्यादा जल्दी ज़ाहिर हो जाते हैं और अपनी मुद्दत पूरी कर खत्म हो जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी आज की वीडियो आपको आई होगी बहुत ज्यादा पसंद और लगी होगी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। अल्लाह हाफिज।